कृतवान् भारतं यस्त्वस्तं सर्वार्थ परिबृहितं जिज्ञासितमधीतं च यद् ब्रह्मा सनातनम् अथ्यापि सूचितमानं मृत्कृतार्थ एव प्रभो। परम मंगलमय यह आयोजन श्री लोकनाथ गुप्ता जी के द्वारा आयोजित यह दिव्य श्रीमद् भागवत का मूल पारायण सत्र आप सबके सारीख है। सद्गुरुदेव भगवान की परम अनुकरणीय कृपा और पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य हमारे बब्बा जी का शुभ आशीर्वाद आप सबके बीच में मूल कथा के रूप में श्रीमद् भागवत जी का यह जो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रवण कर रहे हैं आप। वेदों में आया है भगवान हम सब के बीच में अंश कण के रूप में विद्यमान है। मानस जी का निर्णय भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। और श्रीमद् भगवत गीता में भी स्वयं भगवान कन्हैया कह रहे हैं, ईश्वर हर एक भूतात्मा पर बराबर मात्रा में विराजमान है। आप अनुभव करें, जैसे आधा इंच की चींटी पर जो प्राण होता है वही हमारे 2 हाथ वाले 2 कान वाले हमारे शरीर पर उतना ही प्राण होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बराबर मात्रा में विराजमान है, किंतु ईश्वर को अनुभव कैसे किया जाए, इसके लिए सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, ग्रंथों का आश्रय और कृष्ण कन्हैया लाल की आहेतु की कृपा के ही द्वारा यह संभव हो पाता है। मात्र शक्ति आप विराजमान है, कृपया प्रेम से श्रवण करें। कथा का मूल अर्थ क्या है? श्रवण। क्योंकि इसी श्रीमद् भागवत के अंतरंग आप चतुर्थ दिवस की कथा पर श्रवण करेंगे पूज्य व्यास जी के द्वारा, पूज्य बब्बा जी के द्वारा। जब भगवान को प्रहलाद जी की याद आती है और प्रहलाद जी कन्हैया को याद करते हैं, तो भगवान प्रहलाद के आर्त भाव को सुन करके और जब पहुंचते हैं और भक्ति मार्ग की कथा प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत जी के अंदर, जो भक्ति का प्रसंग है उसमें मेरी माताओं प्रथम शर्त बताई गई है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आप लोग जब कथा को श्रवण करने बैठते हैं तो श्रवण के 3 लक्षण हैं। कथा सुननी कैसी चाहिए? प्रथम दृष्टया जब व्यास जी महाराज कथा को कहने बैठे तो यह मूल शर्त की चर्चा करते हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होने चाहिए, कथा को श्रवण कैसे करना चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना जो हमारे ग्रामीण अंचल में होती है गुप्ता जी, कई लोग